हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर के शर्मा। आज हम HSAB कठोर एवं मृदु अम्ल व क्षार को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम कठोर एवं मृदु अम्ल व क्षार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सबसे पहले समझ लेते हैं। धातु और लिगैंडों के मध्य अभिक्रिया, जिसको हम संकुलन अभिक्रियाएं भी कहते हैं, इन अभिक्रियाओं में बंधन की प्रायिकता या पसंद अर्थात प्रेफरेंशियल बॉन्डिंग के आधार पर धातुओं एवं लिगैंड को दो वर्गों में बांट सकते हैं। इनको हम क्लास ए और क्लास बी नाम देते हैं, अर्थात धातु आयनों को क्लास ए और क्लास बी में वर्गीकृत करते हैं। इसी प्रकार लिगैंड्स को भी क्लास ए और क्लास बी में क्लासिफाई करते हैं। क्लास ए और क्लास बी मेटल्स या लिगैंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम आपको टेक्स्ट में और अगली स्लाइड में बताएंगे। अभी ये समझना पर्याप्त है कि क्लास ए मेटल्स को या मेटल आयंस को, मतलब धातु या धातु आयनों को, कठोर अम्ल कहेंगे और क्लास बी वाले मेटल्स को हम मृदु अम्ल कहेंगे। इसी प्रकार क्लास ए लिगैंड को हम कठोर क्षार या हार्ड बेस कहते हैं और क्लास बी लिगैंड्स को हम मृदु क्षार कहते हैं। यहाँ कठोरता और मृदुता इनकी इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी नहीं है, निहित गुण नहीं है। इसको ये सापेक्षिक गुण है, रिलेटिव टर्म है, और कठोरता एवं मृदुता को अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से हम कठोर और मृदु में या मृदु और कठोर में बदल सकते हैं। इसके बाद में जो अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन कठोर और मृदु अम्ल व क्षारों के बारे में, वो ये है कि अम्ल व क्षारों की कठोरता और मृदुता का मतलब हार्डनेस और सॉफ्टनेस का इनकी अम्ल या क्षारक सामर्थ्य, मतलब एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, जो कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं। क्षारक सामर्थ्य मतलब अम्ल या क्षारक सामर्थ्य मतलब इनकी प्रबलता या दुर्बलता से है, स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस से है। इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। फिर से सुन लें कि अम्ल और क्षारों की कठोरता और मृदुता में तथा इनकी स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस में, प्रबलता और दुर्बलता में कोई संबंध नहीं है। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि फ्लोराइड आयन F- एवं हाइड्रोक्साइड आयन OH- दोनों ही कठोरता और मृदुता के हिसाब से कठोर क्षारक हैं, मतलब ये हार्ड बेस हैं, लेकिन दोनों की क्षारीय सामर्थ्य अर्थात बेसिक स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा अंतर है। कहने का मतलब है ये कठोर क्षारक होते हुए भी इनकी क्षारीय सामर्थ्य अलग अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल OH- आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन F- आयन की तुलना में 10⁻13 गुना ज़्यादा क्षारीय है, जबकि कठोरता के पैमाने पर F- और OH- दोनों ही कठोर क्षारक हैं। इसी प्रकार जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अम्ल और क्षारकों की कठोरता एवं मृदुता किसी परमाणु विशेष का निहित गुण या इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी नहीं है। किसी परमाणु के साथ जुड़े प्रतिस्थापी परमाणुओं अर्थात उसमें सब्स्टिट्यूएंट एटम्स की
प्रकृति बदलकर उस परमाणु को कठोर या मृदु अम्लीय क्षार में बदल सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अम्ल और क्षारकों की कठोरता एवं मृदुता सापेक्षिक टर्म है और परिस्थितियां बदलकर हम इनकी प्रवृत्ति को बदल सकते हैं। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, किसी परमाणु के साथ यदि मृदु ध्रुवित होने वाला प्रतिस्थापी जुड़ा है, मतलब कोई भी परमाणु है उसके साथ अगर हम सॉफ्ट सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे तो वह परमाणु मृदु हो जाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला कठोर प्रतिस्थापी जुड़ा है तो उसकी प्रकृति कठोर हो जाएगी। तो इस प्रकार से कठोरता और मृदुता निहित गुण ना होकर हम परिस्थितियों के हिसाब से, प्रतिस्थापियों के हिसाब से उनकी प्रवृत्ति को बदल सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। बोरोन परमाणु के साथ अगर F- जोड़ दें जो कि कठोर प्रतिस्थापी है, तो BF3 कठोर अम्ल हो जाएगा। यदि इसके साथ हम H- जोड़ दें तो यही बोरोन BH3 के फॉर्म में मृदु अम्ल हो जाएगा। तो इस प्रकार एक ही परमाणु के साथ अलग अलग प्रवृत्ति वाला कोई भी प्रतिस्थापी लगा देंगे तो उसके हिसाब से वो परमाणु या वो पदार्थ कठोर अम्ल और मृदु अम्ल हो जाएगा। इस गुण को, जिसमें कि हम अलग अलग प्रतिस्थापी लगाकर वो कठोर या मृदु अम्लीय क्षार हो जाते हैं, इस गुण को हम सहजीवन या सिम्बायोसिस कहते हैं। तो इस प्रकार इस स्लाइड में या इस टॉपिक में हमने ये बताया कि जो बॉन्डिंग प्रेफरेंस है, जो बंधन की प्रायिकता या पसंद है लिगैंड और धातु की, उसके आधार पर हम अम्ल और क्षारों को कठोर और मृदु के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर हम धातुओं को क्लास ए में रखें और क्लास बी में रखें तो क्लास ए मेटल जो है वो कठोर होंगे और क्लास बी जो मेटल आयंस हैं वो मृदु होंगे, मृदु अम्ल होंगे। इसी प्रकार अगर क्लास ए लिगेंड्स हैं तो वो कठोर क्षार होते हैं और क्लास बी लिगेंड्स हैं तो वो मृदु क्षार होते हैं। और अम्ल और क्षारों की कठोरता और मृदुता का इनकी सामर्थ्य पर कोई रिलेशन नहीं होता है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं होता है। और यदि हम किसी परमाणु के साथ कठोर और मृदु समूह जोड़ दें, प्रतिस्थापी लगा दें, तो उस परमाणु की प्रवृत्ति कठोर या मृदु हो जाएगी। इस गुण को हम सहजीवन कहते हैं। अब हम एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन से या अभिक्रिया से ये समझ लेते हैं कि किस प्रकार अम्ल और क्षार आपस में संयोग करने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे अगर कोई भी परमाणु ए या पदार्थ ए और बी, यदि पदार्थ ए हार्ड एसिड है और बी हार्ड बेस है, तो इन दोनों के संयोग से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, स्थायी संकुल होगा या स्थायी पदार्थ बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस का जो
कॉम्बिनेशन है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस अर्थात अम्ल और क्षार क्रिया करने वाले अगर दोनों हार्ड हैं या दोनों सॉफ्ट हैं तो स्थायी संकुल बनता है, और अगर उनमें से एक कठोर है और एक मृदु है तो अस्थायी संकुल बनता है। इसका मतलब यह है कि हार्ड प्रेफर्स द हार्ड एंड सॉफ्ट प्रेफर्स द सॉफ्ट, अर्थात लाइक प्रेफर्स लाइक। इस प्रकार हम अम्ल और क्षारों की कठोरता और मृदुता से स्थायी यौगिक बनना समझ सकते हैं। इसके बाद कठोरता और मृदुता के सिद्धांत हम पढ़ लेते हैं, और इसमें 3 तरह के सिद्धांत होते हैं, जिसमें ये बताया कि कठोरता और मृदुता के लिए पहला जो सिद्धांत है वो आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग थ्योरी है। इसके हिसाब से जो आयनिक बंध बनता है वो हार्ड या सॉफ्ट इंटरेक्शन से बनता है। जैसा कि ऊपर हमने बताया, अगर हार्ड एसिड और हार्ड बेस होगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा और आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसी हिसाब से सॉफ्ट इंटरेक्शन से भी जो बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और कुल मिलाकर स्थायी यौगिक बनेंगे। इसमें जो दूसरा सिद्धांत है कठोरता एवं मृदुता का, वह है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। इस सिद्धांत के मुताबिक जो पाई बंध हैं, द पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय सॉफ्ट इंटरेक्शन, अर्थात मृदु के क्रिया से पाई बंध बनते हैं। और ये इसलिए बनते हैं क्योंकि जो सॉफ्ट एसिड्स होते हैं वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं और उनके पास डी इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, और इस प्रकार जो सॉफ्ट बेस होते हैं वो भी पाई बॉन्ड एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं। तो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस जो मिलते हैं तो वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, और इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑन द लिगेंड हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द पाई बॉन्डिंग, अर्थात वो पाई बॉन्डिंग का बनना सुनिश्चित करते हैं। इस कठोरता और मृदुता का तीसरा सिद्धांत है पिट्ज़ेर्स थ्योरी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सॉफ्ट इंटरैक्शन डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटीज ऑफ द इंटरेक्टिंग ग्रुप्स, अर्थात जो सॉफ्ट एसिड और बेस हैं वो लार्ज वैल्यू ऑफ पोलराइजेबिलिटीज रखते हैं। यह सिद्धांत दोनों की पोलराइजिंग कैपेसिटीज़ पर आधारित है, और अगर सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस होगा तो उनमें जो पोलराइजेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। थैंक यू।